अथ भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एवं बामन एकादशी। पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि और महात्म्य क्या है, कृपा कर आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया, हे राजन, अन्य एकादशियों की भांति यह भी मोक्ष को देने वाली है, पापों का नाश करने में सक्षम है। जो व्यक्ति इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की वामन रूप में पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, वे सर्वत्र वंदनीय होते हैं। वामन मतलब बटुक, ब्राह्मण के छोटा बालक। मोक्ष की कामना करने वाले व्रती इस व्रत को अवश्य करते हैं। कमल नयन भगवान का कमल से पूजा होता है, इससे विष्णु भक्त भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत पूजन और रात्रि जागरण विधि पूर्वक संपन्न करने वाले त्रिदेव का पूजन संपन्न करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार इस एकादशी को शेष सज्जा पर लेटे भी विष्णु भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी भी है। भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे मधुसूदन, भगवान विष्णु किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं किया। हरिशयनी एकादशी के बाद विष्णु भक्त का क्या कर्तव्य होता है, कृपया विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, मैं इस वृत्तांत को प्रस्तुत करता हूँ। त्रेता युग में राजा बलि परम भक्त था, वे परम ज्ञानी भी था और वेद सूक्तों से विष्णु का पूजन किया करता था। नित्य यज्ञ भी करते, परंतु भगवान विष्णु की निर्धारित व्यवस्था का विरोध भी करता था। राजा बलि ने इंद्र आदि देवताओं के स्थान को जीत लिया था। सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास आए और नतमस्तक होकर भगवान की स्तुति किया। भगवान से अपना कष्ट बताया। यद्यपि राजा बलि विष्णु भक्त था, तथापि उनकी भक्ति का महत्व उनके अभिमान के कारण घट गया था। भक्त तो था ही, लेकिन बहुत अभिमान हो गया था उसको कि मैं बहुत दानी हूँ, हमारे जैसा दानी कोई नहीं है। इसलिए उसका सारा जो फल था वो निष्फल हो जाता था। देवताओं का कष्ट अनुभव कर भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। उसके बाद अपना विशाल रूप दिखाकर राजा बलि को जीत लिया। राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे जनार्दन, विष्णु ने वामन रूप धारण कर उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक के रूप में विष्णु ने महादानी बलि से 3 पग भूमि की याचना किया। महादानी होने का अभिमान रखने वाले राजा बलि ने इस याचना को तुच्छ माना। याचना मतलब मांगना, याचक मतलब मांगने वाला। याचना को तुच्छ समझा, 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर विष्णु ने भूलोक में पद, भवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में उदर, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ, सत्यलोक में मुख कर दिया।
मस्तक इसके भी ऊपर था। विष्णु द्वारा स्थापित इस विशाल रूप को देखकर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र आदि देवता वेद सूत्रों द्वारा उनकी प्रार्थना करने लगे। तब राजा बलि ने वामन भगवान ने कहा कि राजन, एक पग से पूरे पृथ्वी नाप दिया, दूसरे से स्वर्ग लोक पहुंच गया। धरती मैंने मांगी थी 3 पग, बताओ राजा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? बलि जो अच्छे भक्त भी था, भगवान के बात को नहीं टालता था, प्रभु की कृपा पाने के उद्देश्य से अपना सिर को झुका लिया और खड़ा हो गया। अपना तीसरा पैर यहाँ रखे, ऐसा वह बलि ने कहा। यह सुन भगवान ने बलि के मस्तक पर पैर रख दिया। भक्त बलि पाताल लोक को चला गया पैर रखते ही। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर विष्णु का एक स्वरूप स्थापित हुआ और दूसरा स्वरूप क्षीर सागर में शेष सज्जा पर। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। दान में क्या देना चाहिए? तांबा, चांदी, चावल और दही का दान होता है। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे पापों से मुक्त हो यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको अनंत फल प्राप्त होता है। दान का अभिमान कभी ना करे कि मैं इतना दान कर दिया। यदि न दूसरे को बताना चाहिए, जिसको जितना इच्छा हो उसको दान करना चाहिए। यदि कभी अपराध हो जाए, कभी मान लो बता दिया कि मैंने तो इतना दिया, तू भी इतने ही दे दे। कितने आदमी हैं, मैं इतना देता हूँ तो उसको भी कहेंगे कि तू भी इतना दे दे। अरे वो उसको कम देना है चाहे ज़्यादा देना है, दूसरे का भलाई तो कर रहे हैं कि दान का अभिमान न रहे। यदि कभी अपराध हो जाए तो प्रभु से क्षमा मांगे। कभी गलती हो जाए तो प्रभु से क्षमा मांगनी चाहिए। हे प्रभु, हमें क्षमा करो, हमें नहीं बोलना चाहिए, मैं अभिमान नहीं करता हूँ, बालक हूँ, आप तुच्छ बालक समझ करके क्षमा करो, ऐसे बोल देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, व्यास माता की जय।